रेन मैन प्रॉब्लम और इसके बाद हम रिवर बोट प्रॉब्लम भी देखेंगे। इन सभी में अगर आप अच्छे डायग्राम बनाओगे तो आप कभी गलती नहीं कर सकते। तो हमेशा डायग्राम अच्छे बनाने की कोशिश करना। देखो अक्सर क्या होता है, बारिश गिर रही होती है। अब बारिश की हमेशा नीचे की तरफ कुछ तो वेलोसिटी होती है, लेकिन कई बार उसकी कुछ एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी हो जाएगी। तो बारिश या तो ऐसे आएगी या फिर हो सकता है बारिश ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। बारिश की कुछ इस तरीके की वेलोसिटी होती है। हमारा इंसान या तो इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, या फिर वहीं पे रुका रह सकता है। हमें बेसिकली देखना होता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जिस दिशा में होगी उसी दिशा में छाता कर दोगे तो आप बच जाओगे। जैसे अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस दिशा में है, ऐसे में इस लड़के को क्या करना चाहिए, अपना छाता इस दिशा में ऐसे खोल देना चाहिए, तो ये बच जाएगा। और एंगल्स को कैसे नापा जाता है, अब देखो मैं बोलता हूँ छाता सीधा पकड़ा है, नहीं ऐसे पकड़ा है। तो अगर मैंने ऐसे झुकाया है तो मैं बोलूँगा भाई 10 डिग्री झुका दो, तो इस तरीके से 10 डिग्री झुका दिया। इनफैक्ट हम यहाँ पे जो बात करते हैं एंगल की, हमारे पास जो छाते का एंगल है वो ये हो जाता है, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ टिल्ट। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई रेन का एंगल ये था इस तरीके से। तो ये हमारे एंगल्स हो जाते हैं जिनके बारे में शायद आपसे पूछ लिया जाए। और हमें सबसे काम की चीज़ होती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हमें ये चीज़ समझनी होती है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। Rain is falling vertically downwards with a velocity of 3 km per hour. A man walks in the rain with a velocity of 4 km per hour. The raindrops will fall on the man with a velocity of। तो अब ये देखो बहुत ही अच्छा सा सवाल है। हमारे पास जो रेन है वो नीचे की तरफ गिर रही थी, कितने से 3 किलोमीटर पर आवर। तो सारी की सारी यूनिट सेम है, मैं इसको 3 लिख देता हूँ। इंसान ने चलना शुरू कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, यानी कि सिर्फ वो नीचे आ रही है, उसका कुछ एक्स दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं है। इंसान ने चलना शुरू कर दिया। अब इंसान को आप इधर चला लो, इधर चला लो, किधर भी चला सकते हो, आंसर सेम आएगा। हम इसको चला देते हैं इस तरफ, 4 मीटर kph जो भी हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट्स हैं इस तरीके से। हमें एक काम की चीज़ क्या होती है, हमें ये देखना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैन के हिसाब से देखना है। तो मैन को रेस्ट पे लाना ज़रूरी है। तो मैन को रेस्ट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी है वो इसमें ऐड कर देंगे भाई 4 इस तरीके से, और ये आ गया हमारा रेस्ट पे। सिर्फ मैन में नहीं ऐड कर सकते, हमें इसमें भी ऐड करनी पड़ेगी, इसमें भी ऐड हो जाएगी इस तरीके से 4। अब इंसान को दिखेगा कि भाई रेन नीचे गिर रही थी इतने से, इस तरफ गिर रही थी इतने से, तो कुछ एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, ये वाली दिस। और हमसे यही चीज़ तो पूछी है। अगर ये वैल्यू हमारे पास 4 है और ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये वाली हो जाती है हमारे पास 5। हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 5 kph एंड डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। आपसे भी पूछा जा सकता था भाई इसने कितना डिग्री एंगल छाते को टिल्ट किया होगा। तो देखो वो कैसे हम देख सकते हैं, अब रेन जिस तरफ आती है उसी दिशा में इसको अपना छाता ऐसे खोलना चाहिए। ठीक, एंगल टिल्ट का कहाँ से देखते हैं, टॉप से देखते हैं। ये वाला एंगल नापा जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल नापा जाएगा, है ना। ये दोनों पैरेलल है। अगर ये इस तरीके से एक लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है। ठीक, अच्छे डायग्राम बनाओगे तो तुरंत दिख जाएगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ टैन थीटा की वैल्यू बता दो। आपसे सवाल में यही पूछा जाएगा टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। टैन थीटा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 4/3, ये आ जाता है। या फिर थीटा अगर पूछा जाए तो आ जाता है 53 डिग्री। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। हमारे पास जब भी ये 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल बनता है तो एक एंगल 37 होता है, एक 53 होता है। देखो ये वाला एंगल छोटा दिख रहा है तो ये 37 रहा होगा, ये वाला 53 रहा होगा। 53 इज आवर करेक्ट आंसर। A man standing on road must hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away। तो देखो जिस वक्त मैन चल ही नहीं रहा है उस वक्त उसको 30 डिग्री पर छाता घुमा के रखना पड़ा था, है ना, इस तरीके से। ये वाला एंगल हमारे पास आएगा 30 डिग्री, करेक्ट।
क्योंकि हम वर्टिकल से ही नापते हैं, 30 डिग्री झुका दिया छाता, ठीक है। इसका मतलब मुझे ये पता चल जाता है भाई रेन की जो ओरिजिनली वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमारे पास ये है। ये सब चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं देख के। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दूंगा भाई, दिस इज हमारे पास कौन सा वाला एंगल 30 हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। क्यों किया उसने ऐसा मुझे नहीं पता। अभी क्या इसने डायरेक्शन बताया हमें किस तरफ भाग रहा है, ये भी नहीं बताया, बस भागना शुरू कर दिया। He throws the umbrella and starts running at this speed. He finds that the raindrops are hitting his head vertically. इसका मतलब क्या हुआ? अब जब ये भाग रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में रेन वर्टिकली गिरती हुई इसे दिख रही है। अब हमें ये चीज़ करनी है ना, द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप इज, आपको बताना है एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप कितनी थी। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसका करेक्ट आंसर है 20 किलोमीटर पर आवर। कैसे आया, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो पहले तो हमें यही नहीं पता कि ये इस तरफ भागेगा कि इस तरफ भागेगा, थोड़ा फील करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। जब भी बारिश होती है और हम उसी तरफ भागते हैं तो हमारे को देखो, अगर बारिश सीधी भी गिर रही होती है और मैं उसी की तरफ भागूँ तो बारिश मेरे को सामने की तरफ से आती हुई दिखती है। तो अगर बारिश पहले से ही ऐसी गिर रही थी और मैं इसी तरफ भागूंगा तो मुझे बारिश और टेढ़ी आती हुई दिखाई देगी इस तरीके से, है ना, उसका एंगल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमें अल्टीमेटली करना है क्या है, हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वर्टिकल, ये हमें बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसका कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन ये थी, उसका कोई ना कोई अभी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, लेकिन मैन के हिसाब से देखूंगा तो उसका कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसी कुछ होनी चाहिए। तो ऐसी कब हो सकती है, जब हमने इसमें कुछ वेलोसिटी इस तरीके से ऐड करी हो। अच्छा, हम इसमें इस तरीके से वेलोसिटी क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हम सभी में इस तरीके से वेलोसिटी ऐड करते हैं। इसमें क्यों इस तरीके से वेलोसिटी ऐड की होगी, क्योंकि हमें इसको रेस्ट पे लाना होगा। इसको रेस्ट पे लाने के लिए इस तरफ क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये इस तरफ भाग रहा होगा। इससे हमें पता चलता है यार ये इस तरफ भागा होगा। या फिर इसको समझने का दूसरा तरीका देखो, देखो भाई वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट है इस तरीके से, उसका कुछ वाई कंपोनेंट है। अगर मैन भी इस तरफ चलने लगे सेम वेलोसिटी से तो देखो कभी भी इसके ऊपर कोई भी बूंद होगी वो जा तो ऐसे रही होगी नीचे, लेकिन इसकी जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो थोड़ी देर बाद ये जो इसके ऊपर रेन थी, देखना उसके ठीक ऊपर जो रेन थी, थोड़ी देर बाद वो रेन यहाँ आ चुकी है, ये इंसान यहाँ आ चुका है, फिर ये वाली रेन यहाँ आ चुकी है, ये वाला इंसान यहाँ आ चुका है, फिर ये वाली रेन यहाँ आ चुकी है, ये वाला इंसान यहाँ आ चुका है। तो उसके ऊपर बूंद आके लग जाएगी। इनिशियली भी वो उसके ऊपर थी, बाद में भी इसके ऊपर थी, बाद में भी इसके ऊपर थी, यहाँ भी इसके ऊपर थी। तो इंसान क्या बोलेगा, भाई ये तो मेरे ऊपर वर्टिकली गिर रही थी, सीधे मेरे ऊपर थी, मेरे ऊपर आगे गिर गई। तो इससे हमें फिर से पता चल जाता है कि भाई ये इस तरफ ही जाने वाला है। यहाँ से अगर इस मेथड से मैं सॉल्व करने जाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा, वेलोसिटी, हम बोलेंगे कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन थी इसका जो भी एक्स कंपोनेंट है मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना भागा था, भाई ये इस तरफ भागा था कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो उसकी वैल्यू जाती है 10 km पर आवर। अगर इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है, अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन का यहाँ से एक्स कंपोनेंट में बता सकता हूँ। अगर ये एंगल 30 डिग्री था तो ये वाली वैल्यू हो जाती है वेलोसिटी ऑफ रेन का साइन ऑफ 30 डिग्री, करेक्ट, सामने वाला साइन होता है। यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाती है वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 10, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 20 मीटर, सॉरी km पर आवर। हमारे पास आंसर आता है ए। इस तरीके से ये तो एक तरीका हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका हमारे पास ये वाला था, यहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन उसकी वैल्यू आनी चाहिए वर्टिकल। यहाँ से हम किस तरीके से देखेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को मैं लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वर्टिकल। अब वेलोसिटी ऑफ रेन देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप एक्स एंड वाई की टर्म्स में लिख सकते हो, आई कैप जी कैप की टर्म्स में। अब ये थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन टेक्निकली इससे भी आप सॉल्व तो कर सकते हैं। सोल्यूशन देख लेते हैं।
वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं लिख सकता हूँ भाई, ये जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन है उसका कुछ नीचे की तरफ y कंपोनेंट है, तो उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट बनाओ भाई, ये है मेरे पास x डायरेक्शन लेट से, या फिर मुझे भी पता चल चुका ना ये इस तरफ भागने वाला है, तो मैं इसको बोल दूंगा ये था मेरे पास x डायरेक्शन, ये था मेरे पास y डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं बोल दूंगा कुछ वी वाई जे कैप नीचे की तरफ एंड वी एक्स आई कैप इस तरीके से, प्लस वी एक्स आई कैप। ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हमने मैन को भी इस तरफ दौड़ाया था, इसको मैं लिख देता हूँ भाई, इस तरफ दौड़ा था वी एम से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में वी एम, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन लिया था तो ये हो जाएगा माइनस वी एम आई कैप। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो जाती है मेरे पास वी एक्स माइनस वी एम टाइम्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर इसको वर्टिकल होना है तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है फॉर वर्टिकल, हमारे पास वी एक्स माइनस वी एम मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि वी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है वो वी एम के बराबर आ जाती है, और वी एम की वैल्यू दी है मुझे 10 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही हमें ये चीज़ पता चलती है, मुझे पता चल गया कि रेन का जो एक्स कंपोनेंट है वो 10 है, और अगर ये हमारे पास एंगल 30 था तो यहाँ से आप पता कर लोगे, फिर से सेम चीज़ लगेगी और ये आंसर आ जाएगा। तो इसी सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हो गए। एक ग्राफिकल वाला मेथड देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया, सही से डायग्राम बनाओगे तो सॉल्व कर लोगे। वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ थी, फिर से बनाते हैं जल्दी से, चुटकी में सॉल्व करना है तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरीके से थी, ये उसका कुछ वी आर का वाई कंपोनेंट था, ये कुछ वी आर का एक्स कंपोनेंट था। हमारे पास नीचे यहाँ पर इंसान था, इंसान को भी इस तरफ देना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट। अगर आप इन दोनों को बराबर कर दोगे तो फिर वो इसको रेस्ट पर वर्टिकली गिरती हुई दिखाई देगी, और वही हमने किया और फिर चुटकी में आंसर निकाल दिया। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने कंप्लीट फिजिक्स को कवर किया है विद लॉट्स ऑफ PYQs एंड कलरफुल ग्राफिक्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा कोर्स देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर यू। सबसे कम समय में सबसे आसानी से समझाने की मैंने कोशिश करी है। आई होप कोशिश सक्सेसफुल रहे, आपको मज़ा आ जाए देखने में। तो अगर पसंद आ गया वीडियो तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट भी ज़रूर कर देना, कुछ भी कर देना कमेंट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।